बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है फैराडे लॉ। हमने फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म पढ़ा था। हमारा सेमेस्टर 4 में इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का कोर्स है, जिसमें लेक्चर नंबर 2 आज हम पढ़ेंगे फैराडे लॉ को। तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंडक्शन से मुराद है कि इंड्यूस करना। इस वाले चैप्टर में हम ईएमएफ को इंड्यूस करते हैं। तो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से कैसे हम ईएमएफ इंड्यूस कर सकते हैं, ये हम पढ़ते हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट है, द फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन स्टेट्स दैट व्हेन एवर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस इन अ कॉइल और लूप। अगर कोई भी हमारे पास एक कॉइल है, या आपके पास कोई एक लूप है, तो यहाँ से मैं आपको एक लूप बना के चेक करवाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से हम लोग एक पेन लेते हैं, तो ये देखिएगा मेरे पास कोई भी एक कॉइल है जी, ये एक मेरे पास कॉइल है। तो इसमें अगर फ्लक्स चेंज हो, या लूप में फ्लक्स इसमें चेंज हो, ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन इट, तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा अगर इसमें फ्लक्स चेंज हो तो। विच लास्ट ओनली फॉर द टाइम, जो जब तक रहेगा द फ्लक्स चेंजेस कंटिन्यू। ये जो ईएमएफ है तब तक रहेगा अगर फ्लक्स जो है वो कंटिन्यूसली चेंज होता रहेगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। और वो जो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ है, जो इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, जो हम इंड्यूस करवा रहे हैं, वो डायरेक्ट है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। अगर ज़्यादा फ्लक्स चेंज होगा तो ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा, कम फ्लक्स तो कम ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो इस बात को हम प्रूव भी करेंगे। एक्सप्लेनेशन हमारे पास है, ईएमएफ इज इंड्यूस इन अ कॉइल और लूप ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये तो हमें पता है कि फ्लक्स क्या है जी, फाई इज इक्वल टू बी ए। जैसे आपने ये पहले भी पढ़ा हुआ है, फाई इज इक्वल टू बी एंड ए, ये हमारे पास फ्लक्स है। तो अगर ये चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। द मैग्नेटिक फ्लक्स इन अ कॉइल और लूप कैन बी चेंज बाय नंबर ऑफ वेज। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स हम चेंज कर सकते हैं वो बहुत सारे इसके वेज हैं, जिनमें से आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। तो जिस एग्जांपल से इनसे आपको पता लगेगा कि ईएमएफ कैसे इंड्यूस होता है चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स से। सबसे पहला है जी म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन से देखिएगा, ये जो आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये हमारे पास अगर आप लोग देखें, ये मैं अगर आपको एरो दिखाऊं तो स्विच क्लोज्ड से मुराद है कि यहाँ बैटरी लगी है, और ये जो पी प्राइमरी कॉइल है, इस कॉइल में बैटरी की वजह से करंट फ्लो कर रहा है। और आपको पता है कि जब करंट फ्लो करे तो इस कॉइल के इर्द गिर्द ये लाइनें शो कर रही हैं कि मैग्नेटिक फील्ड है। अब ये एक सेकेंडरी कॉइल है हमारे पास। इस कॉइल में हमारे पास सिर्फ गैल्वेनोमीटर लगा है और कोई बैटरी नहीं हमने लगाई, लेकिन इस प्राइमरी कॉइल में हम यहाँ से फ्लक्स को चेंज करेंगे। करंट को कम ज़्यादा करने से फ्लक्स चेंज होगा, जिस वजह से इस कॉइल में फ्लक्स इंड्यूस हो जाए, चेंज होगा, जिससे ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इस प्राइमरी कॉइल से सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स इंड्यूस कर सकते हैं। तो फ्लक्स इंड्यूस होने से मुराद है कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल पहले कोई लाइंस नहीं थी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, लेकिन इस प्राइमरी कॉइल की वजह से इस सेकेंडरी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंजिंग हुई है, तो इट मीन के फ्लक्स चेंज हुआ है और यहाँ ईएमएफ आ जाएगा और गैल्वेनोमीटर इंडिकेशन भी शो करेगा। सेल्फ इंडक्शन से भी हम लोग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये कॉइल है जी एक, ये हमारे पास, इस कॉइल को हमने बैटरी के साथ अटैच किया है, और बैटरी के साथ अटैच हमने रियोस्टेट लगा दिया जो कि वेरिएबल रजिस्टर है। इस रजिस्टेंस चेंजिंग की वजह से इस कॉइल में करंट चेंज होगा, और करंट चेंजिंग की वजह से इस कॉइल में फ्लक्स चेंज होगा। और इसी कॉइल में अगर फ्लक्स चेंज होगा तो फिर हम देखेंगे कि इसी कॉइल में एक ईएमएफ भी इंड्यूस हो जाएगा, एंड दिस ईएमएफ इज नोन एज अ बैक ईएमएफ। तो इंड्यूस हमने कर ली इसी कॉइल में ईएमएफ। तो ये हमारे पास दो मेथड थे। उसके बाद एक और भी है, द टू एंड फ्रू मोशन ऑफ कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड। ये मेरे पास है जी मैग्नेटिक फील्ड, ये डॉट शो कर रहा है कि आउट ऑफ द पेज मैग्नेटिक फील्ड है। ये मेरे पास एक कॉइल है, ये वाली एक कॉइल है जी। इसको हम क्या करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में लेके आते हैं। जब लेके आएंगे इसमें से ज़्यादा लाइंस गुजरेंगी, इससे हम मैग्नेटिक फील्ड से अवे लेके आएंगे, इसमें से कम लाइन गुजरेंगी, जिस वजह से यहाँ हम लोग इसका फ्लक्स चेंज करेंगे। आप देखेंगे इस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। तो आप किसी भी वे से फ्लक्स चेंज कर सकते हैं। फ्लक्स से मुराद है
कि आप लोगों ने फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ कि ये लाइंस हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो यहाँ आपके पास एक कॉइल है, इस कॉइल को आप लोग इसकी तरफ लेके आएँ। अगर इसकी तरफ लेके अभी देखें इस कॉइल में कोई भी लाइन नहीं गुजर रही जिसका फ्लक्स ज़ीरो है, इसकी तरफ लेके आएंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, अब इसमें देखो 3 लाइनें गुजर रही हैं, इसका फ्लक्स 3 हो गया है। आप इसको दोबारा पीछे लेके आए फिर से ज़ीरो, तो फ्लक्स चेंज हुआ 0 से 3, 3 से 0, तो इस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद एक और है हमारे पास रोटेशन ऑफ कॉइल आर लूप इन अ मैग्नेटिक फील्ड। एक मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है नॉर्थ से साउथ पोल, यानी कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है जो कि नॉर्थ से साउथ पोल शो हो रहे हैं। तो इस कॉइल को हम यहाँ मूव करवा देते हैं। जैसे मैं अगर यहाँ पे आप लोगों को दिखाऊं तो ये देखिएगा हमारे पास ये वाला जी एक नॉर्थ पोल है और ये मेरे पास साउथ पोल है। इसमें मैं क्या करता हूँ कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, तो अपने लूप को मैं यहाँ पे रोटेट करवाता हूँ। तो लूप की रोटेशन की वजह से भी यहाँ पे क्या चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स इस कॉइल में कभी कम होगा कभी ज़्यादा, जिस वजह से इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। नीचे चेंजिंग एरिया इन मैग्नेटिक फील्ड, चेंजिंग एरिया इन मैग्नेटिक फील्ड से मुराद है कि आप लोग ये देखें, ये मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है ये वाला। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि अपना एरिया को यहाँ से पकड़ें और यहाँ से पकड़ें। तो आप इसकी लेंथ ज़्यादा कर दें, मैं इतनी लेंथ कर देता हूँ। तो जब इसकी लेंथ ज़्यादा होगी तो इट मीन के ये कोई इस तरह से लेंथ बन जाएगी, जिस वजह से इस एरिया में फ्लक्स ज़्यादा होगा। फिर आप लेंथ कम करें, फ्लक्स कम होगा, तो इस वाले जो कॉइल है या एरिया में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फैराडे लॉ। इसकी मैथमेटिकल फॉर्म के लिए मैं आगे यहाँ पे पहुँच रहा हूँ। पहले आपके पास एक ये रॉड है, ये वाला आप लोग देखिएगा, ये मेरे पास एक रॉड है, एक मेरे पास ये रॉड है। इसमें मैंने एक क्या रखी है, आप लोग कोई भी एक लेंथ रख सकते हैं। अनदर रॉड हम लोगों ने यहाँ पे रख दिया है और एक मैग्नेटिक फील्ड जो कि शो हो रहा है कि क्रॉस इनटू द पेज, पेज की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ से हमने गैल्वेनोमीटर के साथ, आप ये वाला चेक कीजिएगा कि ये हमने गैल्वेनोमीटर के साथ इस कॉइल को अटैच कर दिया है। तो अब आप अपने रॉड को परपेंडिकुलर रखा है हमने मैग्नेटिक फील्ड के साथ। मैग्नेटिक फील्ड पेज की तरफ है, पेज की तरफ, और जो रॉड है वो नीचे से अपवर्ड हमने रखा है। तो आप लोग इसको मूव करवाएंगे वी वेलोसिटी के साथ, और रॉड की हमने पोजीशन चेंज कर दी है यहाँ पे पहुँच के, और हमने को डिस्टेंस कवर किया है। पोजीशन जो चेंज हुई है वो dx है, और कितने टाइम में पोजीशन चेंज हुई है वो डेल्टा टी टाइम में हमने पोजीशन चेंज की है, और डेल्टा पी इसकी पोजीशन चेंज हुई है रॉड की मैग्नेटिक फील्ड में। और मैग्नेटिक फील्ड में अगर पोजीशन चेंज हुई है तो ये वाला जो रॉड है इसमें एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, क्योंकि इसमें फ्लक्स चेंज हो रहा है, ये यहाँ से गुजर के जाएगा, इसमें फ्लक्स चेंजिंग की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगा। गैल्वेनोमीटर डायरेक्शन भी शो करेगा। तो देखिएगा जी, कंसीडर अ कंडक्टिंग रॉड हैविंग लेंथ एल इज प्लेस ऑन कंडक्टिंग रेल। तो ये वाले जो हमारे पास कंडक्टिंग रेल हैं, इनके ऊपर हमने कंडक्टिंग रॉड को रखा है, और इसकी जो लेंथ है वो यहाँ पे एल है। तो अगर मैं यहाँ से दिखाऊं, ये देखिएगा, कंसीडर कंडक्टिंग रॉड हैविंग लेंथ एल इज प्लेस ऑन अ कंडक्टिंग रेल एज शोन इन फिगर। द एंड ऑफ कंडक्टिंग रेल आर कनेक्टेड विद गैल्वेनोमीटर, जैसे पीछे दिखाया है। द मैग्नेटिक फील्ड बी इज डायरेक्टेड इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। तो प्लेन ऑफ द पेपर क्रॉस से शो हो रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड। द गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन व्हेन रॉड इज एट रेस्ट। तो जब रॉड रेस्ट पे होगा, आप लोग ये देखें, तो इसमें फ्लक्स चेंज नहीं होगा, तो गैल्वेनोमीटर कोई इंडिकेशन शो नहीं करेगा, क्योंकि इसमें ईएमएफ इंड्यूस नहीं हुआ। तो अगर हम लोग मूव करवाएं, द गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन व्हेन रॉड इज मूव टू एंड फ्रो। जब रॉड आप टू एंड फ्रो मूव करवाएंगे अक्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड, अक्रॉस से मुराद है कि परपेंडिकुलर लाइनें कट करके जाए हमारा रॉड, तो उसमें से मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा। इट मीन्स ईएमएफ इज इंड्यूस, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा फ्लक्स, तो ईएमएफ उसमें इंड्यूस होगा इन लूप ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा जब रॉड मूव करवाएंगे हम टू एंड फ्रो। दिस डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर शोज ईएमएफ इज ओनली इंड्यूस्ड व्हेन फ्लक्स इज चेंजिंग। जब फ्लक्स चेंज होता रहेगा तब ही गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा ईएमएफ की, अदरवाइज नहीं। द ईएमएफ वैनिशेस एज फ्लक्स चेंजेस स्टॉप्स। जब फ्लक्स चेंज होने से रुक जाएगा तो ईएमएफ भी उसमें वैनिश हो जाएगा। द ईएमएफ इंड्यूस इन रॉड व्हेन इट इज पुल्ड टूवर्ड राइट।
जब ये देखें, जब इस रॉड को हम लोग राइट की तरफ पुल करें तो इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होता है, हमने सेकंड ईयर में पढ़ा था और आपने पहले भी इसको देखा होगा, वो इतना होता है वी बी एल साइन ऑफ थीटा के इक्वल आता है। तो साइन 90, थीटा यहाँ पे 90 है क्योंकि हमने जो रॉड को मूव करवाया है मैग्नेटिक फील्ड के साथ वो 90 के एंगल के साथ मूव करवा रहे हैं, तो साइन 91 के इक्वल है, तो ई इज इक्वल टू माइनस वी। तो नेगेटिव साइन की बड़ी इंपॉर्टेंस है यहाँ पे, मैं आगे चल के बताता हूँ। द वेलोसिटी वी ऑफ रॉड, वेलोसिटी हम जानते हैं कि इक्वल है वी इज इक्वल टू डी एक्स ओवर डी टी। अब इस वी की जगह जब वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे तो ईएमएफ बनेगा माइनस डी एक्स ओवर डी टी। तो आगे बी एल ऐसे ही रहेगा, ये ईएमएफ है माइनस बी डी एक्स और एल, ये भी लेंथ है और डी एक्स भी लेंथ है, हम इसको डी ए यानी कि एरिया लिख सकते हैं, चेंज इन एरिया। तो बी इज इक्वल टू चेंज इन एरिया ओवर डी टी। आप सारे जानते हैं कि बी ए यानी कि बी डॉट डी ए किसकी इक्वल होता है, फ्लक्स के। जैसे मैंने पीछे आपको बताया कि बी इक्वल है फाई इज इक्वल है बी ए के, तो आप इस बी ए की जगह क्या लिख सकते हैं यहाँ पे डी फाई एम फ्लक्स, तो ई इज इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई एम डेल्टा टी। द इंड्यूस ई एम एफ व्हेन लूप हैज़ एन टर्न्स, तो एन टर्न के लिए यहाँ ई आएगा माइनस एन डी फाई एम ओवर डी टी। द नेगेटिव साइन मीन्स डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ई एम एफ इज सच एज, ये जो नेगेटिव साइन शो कर रहा है क्योंकि ये ई एम एफ जो हमने रॉड में इंड्यूस करवाया है खुद से, ई एम एफ इज सच एज इट अपोजेज द काज प्रोड्यूसिंग इट, ये अपने ही काज को अपोज कर रहा है, जिसने इसको प्रोड्यूस किया है उसी को अपोज कर रहा है। तो इसकी बड़े अच्छे से एक्सप्लेनेशन हम नेक्स्ट लेक्चर लेंस लॉ में करेंगे कि नेगेटिव साइंस ये लेंस ने ही एक्सप्लेन किया था फैराडे का इस नेगेटिव साइन को, तो नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो आप देखते हैं कि हम जानते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल है फाई एम इक्वल होता है बी डॉट ए के, तो डी फाई एम इक्वल होगा बी डॉट डी ए के। तो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स अगर देखना हो तो आप यहाँ इंटीग्रेशन लें तो ये डी यहाँ से कैंसिल होगा, या इंटीग्रेशन बी डॉट डी ए। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, तो ये फाई एम की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पुट करें तो ये बनेगा ई इज इक्वल टू माइनस एन डी ओवर डी टी, और फाई एम की जगह आएगा इंटीग्रेशन बी डॉट डी ए, एंड दिस इज द फॉर्म ऑफ ई एम एफ। इतना ई एम एफ उस रॉड में इंड्यूस हो जाएगा। आगे हम देखते हैं इसकी इंटीग्रल फॉर्म देखते हैं, ये भी मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फैराडे लॉ आपने देखी कि ई इज इक्वल टू माइनस एन डी ओवर डी टी बी डॉट डी ए। बैक आप देखिएगा ई इज इक्वल टू माइनस एन डी ओवर डी टी बी डॉट डी ए, यही हमने यहाँ पे लिखी है। ई एम एफ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर रिलेटेड टू, ई एम एफ और इलेक्ट्रिक फील्ड भी रिलेटेड होते हैं, या आपने अपनी इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म 1 में पढ़ा होगा कि ई इज इक्वल टू ई डॉट डी आर, ये इसके इक्वल होते हैं। तो ये दोनों ई एम एफ हम कंपेयर कर सकते हैं, तो ई डॉट डी आर इंटीग्रेशन के साथ इक्वल है माइनस एन डी ओवर डी टी बी डॉट डी ए। तो एन को हम 1 लिखते हैं कि लूप हमारा कोई 1 है, टर्न जो कि 1 है। ई डॉट डी ए इज इक्वल टू माइनस डी ओवर डी टी बी डॉट डी ए, दिस इज द इंटीग्रल फॉर्म ऑफ फैराडे लॉ, ये फैराडे लॉ की इंटीग्रल फॉर्म है। उसके बाद देखते हैं हम डिफरेंशियल फॉर्म। तो सिंस हमने अभी पीछे ये देखिएगा जी, ये रिलेशन इंटीग्रेशन का फाइंड किया है इंटीग्रल फॉर्म का, तो आप इसको यहाँ पे लिखेंगे तो स्टोक्स थ्योरम जो कि इंटीग्रल फॉर्म को एक्सप्लेन करता है, तो हम लोग स्टोक्स थ्योरम लिखेंगे ई डॉट डी आर इज इक्वल टू डिवर्जेंस, ये है ई के साथ इसका डिवर्जेंस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ डॉट डी ए। ये स्टोक्स थ्योरम आपने मैकेनिक्स 1 में पढ़ा होगा, मैकेनिक्स में इसको पढ़ा है। कंपेयरिंग इक्वेशन 5 एंड 6, ये जो हमारी इक्वेशन है इसको ई डॉट डी आर और इस ई डॉट डी आर को जब हम कंपेयर करेंगे तो ये हमारे पास एक फॉर्म बनेगी डेल्टा क्रॉस ई डॉट डी ए इज इक्वल टू माइनस डी ओवर डी टी इंटीग्रेशन बी डॉट डी ए। ये वाली फॉर्म हम इस साइड पे लेके प्लस करेंगे और इनमें से डी ए दोनों में क्या है जी, कॉमन, तो हम इस तरह से इस फॉर्म को लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे 0 बचेगा। सिंस डी ए कैन नॉट बी 0 बिकॉज डी ए इज ए चेंज इन एरिया, तो एरिया तो कभी भी 0 नहीं होता क्योंकि रॉड है तो उसकी जारी बात है कि एरिया होगा ही, वो कभी भी 0 नहीं होगा। तो ये जो प्रोडक्ट यानी कि डेल्टा क्रॉस ई डिवर्जेंस क्रॉस ई प्लस डी बी ओवर डी टी डॉट डी ए, इससे मुराद है ए, फॉर एग्जांपल इससे मुराद ये है, अगर मैं आपको बताऊं कि ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, इससे मुराद होता है कि यहाँ तो ए 0 है क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, यहाँ इससे मुराद है बी 0 है, इससे मुराद है। लेकिन हम कह रहे हैं कि ये जो डी ए है ये 0 नहीं हो सकता, इट मीन भी ये पीछे वाली टर्म 0 के इक्वल है, तो हमने लिखा डेल्टा क्रॉस ई प्लस डी बी ओवर डी टी इज इक्वल टू
ज़ीरो, इंटीग्रेशन भी आएगा लेकिन इस साइड पे आके ज़ीरो है तो वो ख़त्म हो जाएगी। तो डी क्रॉस ई इज इक्वल टू इस साइड पे आगे माइनस डी बी ओवर डी टी। तो दिस इज अ डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये इसकी डिफरेंशियल फॉर्म है। बैक अगर आप देखें ये इसकी इंटीग्रल फॉर्म है एंड ये इसकी हमारे पास मेन फॉर्म है फैराडे लॉ की, इज इक्वल टू माइनस एन डी ओवर डी टी बी डॉट डी ए। तो आप देखें कि हर फॉर्म में माइनस का साइन है, यहाँ पे भी माइनस का साइन है। तो इस माइनस के साइन को नेक्स्ट लेंज लॉ ने एक्सप्लेन किया था। तो नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लोग देखेंगे